जैसा कि आप सभी साथियों को पता चल गया है ऑलरेडी, एसएससी ने सीजीएल का जो है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज होने के बाद में तो किन कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा होगा, किन कैंडिडेट को यहाँ पर नुकसान होगा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टायर में इन्होंने कुछ भी जो ऐड नहीं किया है एक्स्ट्रा, और ना ही फर्स्ट टायर में इन्होंने कुछ रिमूव किया है। फर्स्ट टायर आपका एज इट इज़ रहेगा, सिवाय जो फर्स्ट टायर का जो आपके नंबर है वो अब आपके क्वालिफाई मार्क्स के रहेंगे। यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा सीजीएल का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी पीछे का जो पहले पैटर्न था वही रहेगा, बस इसको क्वालिफाई मार्क्स का कर दिया है। इसमें आपको क्वालिफाई नंबर लेने होंगे। इस चीज़ से यह फ़ायदा होगा दोस्तों, जैसे पहले जब एग्ज़ाम रहता था तब ये रहता था कि आपको फर्स्ट टायर में 200 में से कम 170 के प्लस यहाँ पर आपको नंबर यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा अगर आप आगे मेरिट में बने रहना चाहते हैं। तो क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में किसी स्टूडेंट के कुछ ज़्यादा नंबर कम हो जाते थे और किसी के कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते थे, जो 200 से प्लस भी हो जाते थे। तो अब ये चीज़ नहीं होने वाली है। अब पहला अगर टायर क्वालिफाई होगा तो आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं और आप सेकंड टायर के लिए अपेयर मारने जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें ऑलरेडी 0.50 की जो आपकी पहले रहती थी वही रहेगी फर्स्ट टायर में। ये बात हो गई हमारी फर्स्ट टायर की। तो जो चेंज हुआ है वो किया है इन्होंने सेकंड टायर में। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अब जो सीजीएल का आपका एग्ज़ाम पैटर्न और आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बिहाफ पे। आपका जो थर्ड पेपर होने जा रहा था डिस्क्रिप्टिव, जो कि एसे और लेटर का रहता था, वो जो है एसएससी ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेपर यहाँ पर आपका रहने वाला है। फर्स्ट पेपर के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे। तो फाइनल सिलेक्शन आपका रहने जा रहा है, और फाइनल और मेन सिलेक्शन और मेन जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका रहने वाला है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के ही जो आपके यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों, सेकंड पेपर के बिहाफ पर ही आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी और सेकंड पेपर के बिहाफ पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर माना जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर जो आपका मेंस एग्ज़ाम है, उसमें इन्होंने क्या बदलाव किया है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। देखिए, सेकंड पेपर जो है एसएससी के द्वारा 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन। और इस एग्ज़ाम की आपकी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है 2 घंटे 15 मिनट। जैसे बैंकिंग में आपका ईच सेक्शन का टाइम डिवाइड किया जाता है, वैसे ही एसएससी में भी इन्होंने क्या किया है, ईच सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम इन्होंने डिवाइड कर दिया है। जैसे हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन में इन्होंने किया है मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कंबाइन किया है, जिसके आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स का रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर दे रखा है 60 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और इस पोर्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए आपकी टाइम ड्यूरेशन इन्होंने दी है 1 घंटे की, 60 मिनट की आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। सेकंड सेक्शन की बात करें तो सेकंड सेक्शन इन्होंने रखा है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, जिसके आपके टोटल 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। यह भी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है, इसलिए 210 नंबर के यहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर रहने वाली है। और थर्ड और लास्ट आपका सेक्शन रहेगा कंप्यूटर नॉलेज, जिसके आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो कंप्यूटर आपका 60 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों, आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो 450 नंबर में से बनेगी। देखिए, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस 210 नंबर का, मैथ और रीजनिंग आपका 180 नंबर का, और वहीं आपका कंप्यूटर आपका रहने जा रहा है 60 नंबर का। तो टोटल आपका 450 नंबर का यह पेपर रहने वाला है सेकंड। और इसी के भी आप पे आपकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ बनने वाली है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक आपने ऑलरेडी यूट्यूब पर देख ली होगी। अब बात कर लेते हैं, यह एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, इसका फ़ायदा क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला फ़ायदा यह हुआ है कि जो टायर 1 का जो इन्होंने क्वालिफाई मार्क्स का किया है, यह सबसे ज़्यादा और बेनिफिशियल फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईजी और हार्ड शिफ्ट में रहकर वो
अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे। और जैसे फर्स्ट टायर के नंबर ऐड होते थे, ऐसे साथियों का ऐसा हुआ है जिन्होंने फर्स्ट टायर में, जिनकी तैयारी भी अच्छी थी, बट किसी कारणवश उनका फर्स्ट टायर जो है इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए वे। या फिर बहुत सारे साथी ऐसे भी रहे हैं जो फर्स्ट टायर में तो इन्होंने 170, 170, 180 के आसपास स्कोर किया है, मगर उनका ईजी शिफ्ट होने की वजह से, देखिए वो स्टूडेंट, उनकी तैयारी अच्छी थी, इसलिए उनको हार्ड शिफ्ट आती है या ईजी शिफ्ट आती है उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बट हुआ ऐसा उनके साथ में, ईजी शिफ्ट फंस गई, तो उन्होंने क्या किया, 180 के आसपास उन्होंने स्कोर कर दिया। अब पेपर उनका ईजी शिफ्ट में था, इसलिए उनके नंबर ज़्यादा माइनस हो गए, तो उनका स्कोर रह गया 150 के आसपास, उनका स्कोर घटा दिया गया यहाँ पर। तो यह भी बहुत सारे साथियों के साथ में परेशानी रहती थी कि इजी और हार्ड शिफ्ट के चक्कर में, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे साथियों का ऐसा भी हुआ 200 प्लस नंबर रह जाते थे, और किन्हीं साथियों का 150 से भी कम रह जाते थे, बल्कि उनकी तैयारी भी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो फर्स्ट टायर के नंबर थे, ये सेकंड टायर में ऐड होते थे आपके। फर्स्ट टायर क्वालिफाई कर दिया तो इसका फ़ायदा यही होगा कि क्वालिफाई मार्क्स से आपको लेने होंगे, आपको जितनी मेहनत लगानी है वो सेकंड टायर में ही लगाइए। सेकंड फ़ायदा इसका ये हो गया, जो नॉर्मल बच्चा था, जो एवरेज स्कोरिंग बच्चा था, जिसका ना मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ना इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ना ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसके लिए यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। ज़्यादातर देखा जाए तो तैयारी में है, एवरेज स्टूडेंट ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी भी आप पे इन्होंने जो है एग्ज़ाम को चेंज किया है। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है ज़्यादा मार्क्स का नहीं दिखेगा, सभी सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स के लगभग रखे गए हैं। जो साथी मैथ से ज़्यादा डरते थे कि मेरे से मैथ नहीं हो रहा है, मेरे से मैथ नहीं हो रहा है, वो फर्स्ट टायर में तो उनका क्वालिफाई कर देंगे। तो इन 30 क्वेश्चंस में से जो है 15 प्लस के आसपास तो जो है एवरेज स्टूडेंट जो है सही कर ही देगा। बाकी आपको ये लगता था कि मैं और सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, जैसे आपका कंप्यूटर ऐड कर दिया, जनरल अवेयरनेस को जो स्टूडेंट ये सोचते थे कि हम जनरल अवेयरनेस बिना पढ़े काम चला लेंगे, तो अब जनरल अवेयरनेस को ऐड कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड कर दिया। जनरल इंटेलिजेंस में जो ज़्यादा स्कोर कर सकते थे, तो जनरल इंटेलिजेंस आपका इक्वल क्वेश्चन का रख दिया। तो एवरेज स्टूडेंट का यहाँ पर फ़ायदा देखा गया है। तो फ़ायदा यह हो गया कि एवरेज स्टूडेंट है जो है वो हर सब्जेक्ट में अपने आप को कैपेबल बना सकता है, और हर सब्जेक्ट में एक टॉपर स्टूडेंट के लेवल में अच्छा स्कोर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं नुकसान उन साथियों को हुआ है जो 2 साल 2.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे कि हम इस बार इस सीजीएल को, एग्ज़ाम को क्वालिफाई और क्रैक करके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने फुल फोकस दिया है इंग्लिश और मैथ को। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तो उनकी ऑलरेडी वैसे ही सही हो जाती है। वो स्टूडेंट जीएस को छोड़कर चल रहे हैं, तो जीएस यहाँ पर मेन रोल पे लेकर गया। उन साथियों को वैसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश तो इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिया है। इनको सिर्फ और सिर्फ जीएस पर फोकस करना है, और एक साथ में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है इन्होंने, कंप्यूटर नॉलेज। तो जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो रखी है उनको तो डरने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई भी पैटर्न जब चेंज होता है और जब पहली बार एग्ज़ाम लिया जाता है, तब किसी को आइडिया नहीं होता कि एग्ज़ाम आपका कैसा आने वाला है। तो बस आपको फोकस करना है अपने सभी सब्जेक्ट पर, जितने भी आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सभी सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, और आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है। मेरे हिसाब से, मेरे आइडिया से तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करना एक बेनिफिशियल टास्क यहाँ पर आपका रहने वाला है। एक आपका बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद यहाँ पर आपकी यह चीज़ें साबित होगी, क्योंकि थर्ड इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब क्या है, स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस जो करना है, मेन फोकस करना है, वो इस एग्ज़ाम के ऊपर करना है। और साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इन्होंने नोटिफिकेशन में साथ ही साथ एक चीज़ और ऐड की है। वो चीज़ यह ऐड की है कि आपको ईच सेक्शन, जैसे फर्स्ट सेक्शन, सेकंड और थर्ड, ईच सेक्शन में जनरल कैटेगरी के लिए 30% आपको क्वालिफाई मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। बाकी कैटेगरीज का आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे क्वालिफाई मार्क्स का परसेंटेज के हिसाब से क्या महत्व रहता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैथ यहाँ पर आपका 90 मार्क्स का रहेगा, तो 90 के 30% आपको यहाँ पर मार्क्स लेने हैं, तो यहाँ पर आपको 27 मार्क्स यहाँ पर आपको एट लीस्ट कम से कम आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आपने क्वालिफाई मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर आपने गेन नहीं किए, तो आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। वो आपका चाहे कोई भी सेक्शन हो, फर्स्ट सेक्शन हो, सेकंड हो या थर्ड हो। तो क्वालिफाई मार्क्स आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है, तो क्वालिफाई मार्क्स आपको ज़रूर लेंगे। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का मतलब ये हुआ
कि आपको हर सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, या आपने ये नहीं सोच सकते कि मैं इसकी तैयारी अगर कम करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को जाते जाते एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ।